किसी तरह का? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आवाज सही है? चलो बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। ठीक है। तो क्लास की हम लोग शुरुआत करें। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। जैसा आप सभी को पता है, क्लास में माइक खराब हो गया था, इसलिए आपकी कल क्लास नहीं हुई थी। तो आज आपकी क्लास होगी। क्या कह रहे हो? आज क्या दिक्कत बता रहे हो? साउंड सही नहीं है? साउंड अच्छे से आ रही है? ओके ओके ओके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो नहीं नहीं, स्वेलिंग जैसा फेस में स्वेलिंग जैसा लग रहा है? नहीं। चलो, तो प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, मतलब ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस तरीके क्या मतलब मार्ग है। तो जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपका कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग है। ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको शंकराचार्य के बारे में बताया, जिन्हें शंकर भी कहा जाता है। उनके सारे सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रामानुज के बारे में। ठीक है। रामानुज जो है वो भी एक दार्शनिक है, वो भी एक फिलोसफर है, ठीक वैसे ही जिस तरीके से आपके शंकराचार्य या शंकर है। सर आपका चश्मा का लो भाई, लो। मतलब चश्मा तो भाई ब्लू लाइट के लिए लगा लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब स्टूडियो में क्लास लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लाइट लगती है, तो उसके लिए लगा लेता हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे शंकराचार्य के बारे में, और शंकराचार्य वाला हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग यहाँ पे रामानुज की बात करेंगे। ठीक है। करें? कोई डाउट किसी का प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? कोई सवाल किसी का नहीं है? ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर करा दी थी। वुट ऑटोमेटिक अपडेट हो गया क्या सॉफ्टवेयर? ओके 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 ओके। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा दी थी। ठीक है, तब तक आप अपना जो डाउट है वो डाउट पूछ लो, और फिर आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास के अंदर शंकर की बात कर रहे थे, और ये जो शंकराचार्य है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। ठीक। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं रामानुजम के बारे में। ठीक है। अगर हम रामानुज की बात करते हैं तो रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और कब हुआ था? तो इनका जन्म, आपका रामानुजम का जो जन्म हुआ था, ये आपका 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो इनका आपका 11वीं शताब्दी में जन्म हुआ था, और कहां पर जन्म हुआ था? तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कब? 11वीं शताब्दी पे। ठीक है। और ये अलवार की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अलवार कौन है? जो भगवान विष्णु को मानते हैं। नैनार कौन है? जो भगवान शिव को मानते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो अलवार है उनकी शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है। और इनका मानना यह था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति मतलब आपके लिए नहीं, मोक्ष की प्राप्ति अभी तो आपके लिए मोक्ष की प्राप्ति है कि आप सरकारी टीचर बन जाए। ठीक है। तो आपके लिए मोक्ष का मतलब क्या है? सरकारी टीचर बनना। और जब आप सरकारी टीचर बन जाओगे, उसके बाद जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो क्या है? कि ये जीवन मरण के जो चक्र है, जो पुनर्जन्म का चक्र है, इससे मुक्ति पाना। ठीक है। तो जो रामानुज है वो कहते हैं कि अगर आपको जीवन और मरण के और पुनर्जन्म का जो चक्र है, इससे आपको मुक्ति पाना है, तो इसके लिए एक ही साधन है कि आप भगवान विष्णु की एकदम तन मन से आप उनकी पूजा करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे, आप मोक्ष की यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बताई, इसके बाद अलावा उन्होंने एक बात और बताई। इसके बाद इन्होंने एक बात और बताई, यही जो मोक्ष वाली बात मैंने आपको बताई है। इसके बाद इन्होंने बोला कि विष्णु अपनी कृपा से भक्त को अपने साथ एकत्व के आनंद की प्राप्ति कराते हैं। एकत्व का मतलब क्या है? वही कि जब आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे, जब आपका जीवन और मरण वाला ये जो सिस्टम है, आप जब उससे मतलब मुक्त हो जाओगे, आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, तो आप परम ब्रह्म परमात्मा पे, जिसे भगवान शंकर कहा जाता है या भगवान शिव कहा जाता है, आप उस पे लीन हो जाओगे। तो फिर आप जब भगवान पे लीन हो जाओगे ना, आप भगवान के साथ मिल गए।
ठीक है। तो फिर वो एक आनंददायक क्षण होता है, ऐसा रामानुजम कहते हैं। अभी आप कभी आपकी जिंदगी में दुख होता होगा, है ना, कि यार टीचर नहीं बने, काश टीचर बन जाए, कितना अच्छा होगा, जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। ये 7th क्लास का एनसीईआरटी गोविंद कुमार जी, आप पढ़ते नहीं हो, मतलब मैं समझ गया, आप जो सवाल कर रहे हो ना एकदम स्पष्ट तौर पे लिखा है ये। लेट आते होगे आप, या फिर आप ध्यान नहीं देते होगे, लिखा है एनसीईआरटी क्लास 7th बाय रामेश गुलाब। ठीक है। देखो हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दो चैप्टर आपके रह रहे हैं, बाकी आपका मैं करा दूंगा। संडे को भी इस बार आपकी क्लास होगी, और संडे की क्लास में आपका करा दूंगा। ठीक है, पिछली बार संडे की क्लास हुई, इस बार भी आपकी संडे की क्लास होगी। आप शायद न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, उनको ये चैप्टर नहीं मिलेगा, ये चैप्टर आपका पुरानी वाली एनसीईआरटी पे है। ठीक है। अब डेली डेली ये बातें पॉसिबल नहीं कि डेली मैं बताऊं कि पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक। तो यहां पर इन्होंने बोला कि जब आप विष्णु पे लीन हो जाओगे तो आप ये जन्म और मृत्यु का चक्र है, इससे आप मुक्त हो जाओगे। और इस सिद्धांत को रामानुजम ने बोला कि ये विशिष्टाद्वैतवाद है। क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है, मतलब कि एक विशेष प्रकार का अद्वैतवाद है। ठीक है। ठीक। साथ ही साथ इन्होंने एक बात और क्या बताई, इन्होंने एक बात और बताई कि जब आप परमात्मा के साथ मिल जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा में ही हो गए, आपकी आत्मा जो है ना वो अलग रहेगी। मतलब थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, पर रामानुजम जी ने बोला है तो मतलब अब महान व्यक्ति हैं, इनके बारे में गलत तो हम नहीं कह सकते। तो इन्होंने ये बात कही कि आपका कर्तव्य क्या है कि आप परम ब्रह्म विष्णु पे लीन हो जाओ। ठीक है। और जब आप परम ब्रह्म विष्णु पर लीन हो जाओगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज इन्होंने ये बात बोली है कि इसे विशिष्टाद्वैतवाद उन्होंने कहा है। ठीक है। कि मतलब जब आत्मा जो है, जब आत्मा मतलब आप और परमात्मा मतलब ईश्वर, ठीक है, कि जब आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी पहचान है वो समाप्त हो गई, आपकी पहचान फिर भी बनी रहेगी। ये बात यहां पर कही है इन्होंने। ठीक है। तो रामानुजम ने बताया कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। ठीक है। रामानुजम के विचारों ने बाद में उत्तर भारत में विकसित हुई नई भक्ति परंपरा को गहराई से प्रभावित किया है। ठीक है। ये चीजें, इसके बाद यहां पर दक्षिण भारत में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका बासवन्ना। ठीक है। और बासवन्ना का जो सिद्धांत है वो आपका वीर शैववाद कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि एक आंदोलन विकसित हुआ दक्षिण भारत के अंदर, एक आंदोलन चला जिसे वीर शैव आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? वीर शैव आंदोलन कहा गया या वीर शैववाद कहा गया। ये किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया? ये आंदोलन आपका एक व्यक्ति है साउथ इंडिया पे जिसके नाम है बासवन्ना। ठीक है। तो इसके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है। पहली चीज साथियों क्या था कि जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन के दौरान लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। अगर आप भक्ति में लीन होते हैं तो आप बताओ आप कहां जाते हैं? अभी सावन चल रहा है और आप सभी लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो आप कहां पर जाते हैं बताइए? आप कहां पर जाते हैं? मंदिर जाते हैं, है ना? तो जो बासवन्ना है, बासवन्ना यहां पर इस बात के खिलाफ है। किस बात के खिलाफ है? कि भक्ति आंदोलन चल रहा है, भक्ति आंदोलन की वजह से लोग मंदिर पे पूजा कर रहे हैं। ठीक है। तो मंदिर पूजा के खिलाफ है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इसी को वीर शैव आंदोलन कहा गया। अर्थात वीर शैव आंदोलन के अंदर जो बासवन्ना है वो भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा का यहां पे विरोध करते हैं। ठीक है। अब इस आंदोलन को समझेंगे, इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन एक तो बासवन्ना के द्वारा किया जा रहा है और उनके जो साथी हैं बासवन्ना के, उनके साथियों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अल्लमा प्रभु और अक्के महादेवी, ये उनके साथी हैं। ये सभी लोग आपके वीर शैव आंदोलन कर रहे हैं। और कहां पर हो रहा है ये आंदोलन? ये आंदोलन आपका हो रहा है कर्नाटक के अंदर। ठीक है। कहां पर हो रहा है? तो ये आंदोलन आपका कर्नाटक के अंदर हो रहा है। 12वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है। ठीक है। अब ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है? ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो मंदिर पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग मंदिर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है वो समाज में बहुत ज्यादा है। और जो ब्राह्मण वर्ग है वो कहते हैं कि जो निम्न कुल के लोग हैं वो लोग मंदिर पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो बासवन्ना कहते हैं ये बताओ कि तुम्हारा भी कलर रेड है, मेरा भी कलर रेड है, तो ये तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो कि तुम उच्च जाति के हो, हम निम्न जाति के हैं? ये बासवन्ना कहते हैं। ठीक है। तो बासवन्ना कहते हैं कि देखो संसार में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो गोरे रंग का हो, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति समान है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जो रंग है वो कैसा है? लाल है। अर्थात जो बासवन्ना है, या ये कह लीजिए कि जो वीर शैव आंदोलनकारी है, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, वीर शैव आंदोलन कर रहे हैं, ये सभी लोग समानता पर विश्वास करते हैं। ठीक है। और ये लोग समानता पर विश्वास करते हैं। और इनका मानना क्या है? इनका मानना यहां पर यह है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो
जाति व्यवस्था चल रही है कि आप उच्च जाति के हैं तो आप मंदिर पे जा सकते हैं, आप निम्न जाति के हैं तो मंदिर पे नहीं जा सकते हैं। आप जो महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि महिलाओं को जो ग्रंथ है वो पढ़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इन सब की वजह से ये वीर शैव आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, या लिखना भी चाहे तो लिख लीजिए। ये जो वीर शैव आंदोलन है, ये जो वीर शैव आंदोलन है और जो वीर शैव आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये जो वीर शैव मूवमेंट कर रहे हैं क्या कहलाते हैं? ये आपके वीर शैववादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वीर शैववादी कहलाते हैं। ये आपके वीर शैविस्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना यहां पर यह है कि पहली चीज, ये लोग मूर्ति पूजा मतलब मंदिर पूजा के खिलाफ है, मंदिर पूजा के खिलाफ है, ठीक है। ये लोग कहते हैं मंदिर पे पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, उच्च जाति के या ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ है, ठीक है। तीसरी चीज, समानता के समर्थक हैं, समानता के समर्थक हैं। चौथी चीज महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ है, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ है, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ है। क्लियर होगी बातें? तो नंबर 1, अगेंस्ट द टेम्पल वर्सेस, अगेंस्ट द टेम्पल वर्शिप, ठीक है। इसके बाद अगेंस्ट द ब्राह्मण डोमिनेंस, ब्राह्मण डोमिनेंस। इसके बाद सपोर्टेड द इक्वालिटी, और महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन, ठीक है। तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके भी ये लोग खिलाफ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मंदिर पूजा है उसके खिलाफ है, जो मूर्ति पूजा उसके खिलाफ है, जो कर्मकांड हो रहा है उसके भी खिलाफ है ये लोग, ठीक है। तो पहली चीज, इन्होंने समानता को बढ़ावा दिया, समानता को बढ़ावा देने के साथ इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारों का विरोध किया, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसका भी विरोध किया, कर्म कांडों का विरोध किया और मंदिर पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। ये इनके द्वारा यहां पर आंदोलन चलाया जा रहा था। यहां तक सभी को क्लियर है? सर कैलाश चलेगा मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुझे मोक्ष की प्राप्ति तभी हो जाएगी जब आप लोग सिलेक्शन हो जाए, वही मेरे लिए मोक्ष की प्राप्ति है। यहां तक सभी को क्लियर? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सभी लोग। यस 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 यस, ओके ओके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के कुछ संतों के बारे में। क्योंकि साथियों, जैसा आप सभी को बताइए, दक्षिण भारत के अंदर अलवार और नैनार इन सब का विकास हुआ, तो महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे संत उत्पन्न होते हैं जो भक्ति आंदोलन का समर्थन करते हैं, ठीक है। कहानी है लगभग 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, और 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र में अनेक संत और कवियों का उदय होता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में उदय हो रहा है तो ये लोग मराठी भाषा में जो भी अपनी किताबें लिखेंगे, जो भी अपने रचनाएं लिखेंगे, तो वो मराठी भाषा में लिखेंगे। और ये जो कविताएं लिखी जाती हैं, ये जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, रचनाएं की जाती हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है, आम जनता को अपने विचारों से अवगत कराया जाए। मीन्स कि टू डिलीवर द आइडियोलॉजी ऑफ हिमसेल्फ टू द पब्लिक। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आखिरकार जो संत हैं वो क्या चाहते हैं। अब महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको मराठी ज्यादा आती होगी, इंग्लिश और हिंदी तो नहीं आती होगी, तो यही कारण है कि इनकी जो भी रचनाएं लिखी गई, ये रचनाएं आपकी सरल मराठी भाषा में लिखी गई कि जो आम आदमी है वो भी यहां पर पढ़ सके, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे संत थे, जैसे आपके ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, ये सारे के सारे आपके महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है।
ठीक है। इसी पे एक और जिक्र मिलता है हमें दक्षिण भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमें एक और जिक्र मिलता है सखूबाई और चोखा मेला के बारे में। अब ये दोनों जो परिवार है ना, मतलब परिवारों का नाम है सखूबाई और चोखा मेला, ये दोनों जो परिवार हैं, ये दोनों परिवार आपके अस्पृश्य जाति के हैं, अस्पृश्य महार जाति के परिवार हैं। ठीक है, ये महार जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस मंदिर था, विठल स्वामी मंदिर, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का केंद्र पंढरपुर के विठल मंदिर पर था। मतलब कि जो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर जो भक्ति परंपरा विकसित होती है वो विठल स्वामी मंदिर से विकसित होती है, और जो विठल स्वामी मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है। कुछ लोगों की बातें ऊपर से जा रही होंगी, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग अब ईश्वर पे इतना विश्वास नहीं करते। आज की जो यंगस्टर्स है, मतलब आज का जो युवा है वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता बहुत ज्यादा, पर पहले का जो युवा था वो ईश्वर पे ज्यादा विश्वास करता था। तो बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा अतार्किक बातें लग रही होंगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हमें चूंकि हमारा चैप्टर है इसलिए तो हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक। और ये जो भक्ति परंपरा है, ये भक्ति परंपरा कैसी है? हृदय पर निवास करने वाली है। आप भक्ति करते हैं तो हृदय से करते हैं। अब कोई आपको जबरदस्ती तो करता नहीं है कि आप भगवान की पूजा करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, कोई नहीं करता है। आपका दिल कर रहा है आप पूजा करो, आपका दिल नहीं कर रहा है आप पूजा मत करो, है ना। तो अर्थात ये जो परंपरा है ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाली व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है। आपको अगर शिव पसंद है आप शिव की पूजा करिए, अगर आपको विष्णु पसंद है विष्णु की पूजा करिए, अगर आपको माँ दुर्गा ज्यादा पसंद है तो माँ दुर्गा की पूजा करिए, किसी की भी करिए, और नहीं दिल कर रहा है तो मत भी करिए। ठीक है। तो ये जो लोग थे, ये जितने भी संत थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ, तुकाराम, इन सभी लोगों ने जो वीर शैव आंदोलन के अंदर किया गया वही सारी चीजें यहां पर ये लोग भी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कर्मकांड का विरोध करेंगे, बाहरी आडंबर जो बाहरी दिखावा है इसका विरोध करेंगे, जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था बनाई गई है, जन्म पर आधारित जो सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है इसका विरोध करेंगे, बाहरी आडंबर का विरोध करेंगे, कर्मकांड का विरोध करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो सन्यासी होने का एक समाज में प्रथा चल रही थी कि आप भगवा कपड़े पहन लो सन्यासी हो जाओ, इस बात का भी इन्होंने विरोध किया, जो महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है। ये लोग क्या करते थे? ये लोग बोलते थे अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो जरूरी नहीं कि जब आप भगवा कपड़े पहनोगे, जब आप सन्यासी बनोगे तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। आप ईश्वर की प्राप्ति घर पर भी रह सकते हो, कर सकते हो, आप अपने परिवार के साथ भी रह करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है। आपका कर्तव्य क्या है? आजीविका कमाना, लाइवलीहुड कमाना, क्योंकि आपका परिवार है, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, उसका भी भलन आपको पालन पोषण करना है। तो अगर आप सन्यासी बन जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप सन्यासी बने। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो परिवार के साथ रहकर भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आजीविका कमाते हुए भी आप यहां पर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात इन्होंने कही। कुछ लोगों को लगता है ना कि ईश्वर की प्राप्ति, कितने लोगों को लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें मतलब हिमालय ही जाना पड़ेगा? कितने लोगों को लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हिमालय पे हमें, ठंडी बर्फ पे हमें मतलब संन्यास करना पड़ेगा, वहां पर बैठना पड़ेगा, धुनी रमानी पड़ेगी? नहीं। तो इन्होंने बोला ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप परिवार पे रहिए, आजीविका कमाइए, ईश्वर की भक्ति करिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो जरूरतमंद है, जैसे महिलाएं हो गई, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, जैसे दिव्यांग व्यक्ति हो गए, तो इन्होंने ये बात कही है कि जो जरूरतमंद समाज है, जरूरतमंद समाज की विनम्रता पूर्वक सेवा करना चाहिए अपने। ठीक है। तो ये बात इन्होंने यहां पर कही है कि विनम्रता पूर्वक सेवा करने पर इन्होंने बल दिया, किन लोगों की? जो जरूरतमंद लोग हैं। ठीक है। उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि भक्ति का सार दूसरों के दुख को साझा करने में, मतलब कि इनका मतलब ये है कि आप भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति का एक ये भी मतलब होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को आप शेयर करें, उसके दुख को बांटें, ये आपका भक्ति है। ठीक है। तो अगर दुखी व्यक्ति की आप मदद करें तो वो भी एक भक्ति का ही प्रकार है। ठीक। फिर यहां पर बताया गया है कि गुजराती संत है जिनका नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने कहा है कि वही सच्चा वैष्णव है जो दूसरों के दुख को समझता है। ठीक है। तो सच्चा वैष्णव कौन है? जो दूसरों के दुखों को समझता है, ये नरसिंह मेहता ने कहा है। ठीक है। इसके अलावा अब इसी समय पर कई सारे आपके धार्मिक समूह इकट्ठा होते हैं। आप यहां पर देखोगे कि जब ये भक्ति आंदोलन चल रहा था तो भक्ति आंदोलन के समय पर बहुत सारे आपके धार्मिक समूह विकसित हुए। ठीक है। अब ये जो धार्मिक समूह विकसित हुए, ये धार्मिक समूह क्या कर रहे थे? जैसे आपने नाम सुना होगा नाथ पंथी का, आपने नाम सुना होगा सिद्ध योगी का। ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा नाथ पंथी का, जैसे आपने नाम सुना होगा सिद्ध का, जैसे आपने नाम सुना होगा योगी का। ठीक है।
अब ये योगी उत्तर प्रदेश वाले योगी नहीं है, नाथपंथी का नाम सुना है सभी ने। ये सब क्या है? ये सब धार्मिक समूह हैं और ये वही लोग हैं जो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो कर्म कांडों का विरोध करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि अगर आपको सन्यास की प्राप्ति करना है तो सीधे सीधे इसका मतलब है कि आप संसार का त्याग कर दो। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये बात भी बोली है कि अगर आप कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो देखिए क्या वो चीज तार्किक है, क्या जो आप चीज फॉलो कर रहे हैं क्या वो आपके रीजनेबल है क्या? अगर वो चीज रीजनेबल है, वो चीज तार्किक है, तो आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, और अगर आप सच में संन्यास लेना चाहते हैं तो संसार का त्याग कर लीजिए और त्याग करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। ठीक, पहले तो ये बताओ यहां तक सभी को क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। कर्मकांड का मतलब होता है कि ईश्वर के सामने यज्ञ करने में बैठ जाना, ये कर्मकांड होता है। और आज का युवा कहता है सर कर्म करने जाते कांड हो जाता है, वो उसने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया है। ये सर क्लियर है, क्लियर, ओके ओके, ठीक है। यही बातें जो मैंने आपको बताई धार्मिक समूह वाली, यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है कि इस काल में अनेक धार्मिक समूहों का उदय हुआ, अनेक धार्मिक समूह का उदय हुआ। इन समूहों में पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनेक पहलुओं तथा कर्म कांडों की आलोचना की गई। मतलब जो जाति व्यवस्था है, जो ये कर्म कांड है, इन सबका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इसमें नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी प्रमुख थे। उन्होंने सरल और तार्किक तर्कों का उपयोग किया। वे संसार त्याग के समर्थक थे, अर्थात अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो संसार आपको त्यागना पड़ेगा। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग है निराकार परम सत्य पर ध्यान और उससे एकत्व के अनुभूति में निहित होना। अर्थात इनका कहना यह है कि जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो इसका मार्ग आपका निराकार परम सत्य का की ध्यान करना है। ठीक है, क्या बताया? मोक्ष का मार्ग निराकार परम सत्य पर ध्यान, अर्थात जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो मोस्टली उसमें लेडीज होती है, तो उसकी जो लेडीज होती है व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है, क्या नाम है उनका? क्या बोलते हैं उसको? वो एक आती है ना, सिस्टर शिवानी करके आती हैं, वो बड़ा अच्छा बोलती हैं, लाइफ के बारे में बहुत अच्छा बोलती हैं। आदि ब्रह्म कुमारी, क्या नाम? ब्रह्म कुमारी है ना? हाँ, ब्रह्म कुमारी नाम सुना है सभी लोगों ने ब्रह्म कुमारी का? हाँ, ओम शांति, नहीं नहीं, ब्रह्म कुमारी नाम है, ओम शांति नहीं नाम है। हाँ, ब्रह्म कुमारी नाम है। तो एक कमेंट आ रहा है कि सर आप पक्का बहुत इंस्टाग्राम देखते हैं। हाँ, तो बुरा ही क्या है इंस्टाग्राम देखने में? रील्स देखता हूँ, बहुत सारी रील्स देखता हूँ मैं दिन में, कम से कम 4 6 10 15 20 25 30 तो देख ही लेता हूँ। चलो मजाक कर रहा हूँ। हाँ, कई बार होता है रील्स भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ पढ़ते हो पढ़ाते ही है, रील्स भी देख लेते हैं। हाँ, ब्रह्म कुमारी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब अगर आप कभी ब्रह्म कुमारी पे गए होंगे तो जहां पर आप एंटर करते हैं ना, वहां पे एक इस तरीके की दीप्ति बनी रहती है, एक इस तरीके की दीप्ति बनी रहती है। मैंने उल्टा बना दिया, ये पूरा एकदम लाल रंग की होती है और नीचे लिखा होता है परमात्मा। कहीं पर भी जाओगे, किसी भी आप ब्रह्म कुमारी वाले सेंटर पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये कि देखो ये वाली जो दीप्त है ये परमात्मा है और तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी आत्मा को इस परमात्मा से मिला दो। ये वो समझाने का प्रयास करते हैं और इसी के लिए फिर वो मेडिटेशन वगैरह और सारी चीजें बताते हैं। फिर बताते हैं कि ईश्वर जो है वो परम सत्य है, और वो स्पेशली ब्रह्मा को मानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो परम सत्य है, और मतलब इसका मार्ग निराकार है। ये सारी चीजें वो बताते हैं, बोलते हैं कि अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप परम ब्रह्म में विलीन हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि अगर मोक्ष की प्राप्ति कर दी है तो आपको परम सत्य का ध्यान करना होगा। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने योगासन बताया, वही मेडिटेशन वगैरह जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए तरीका क्या है। इसके लिए तरीका है कि योगासन करें, मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मतलब जो बाबा रामदेव बताते हैं वो करें। ठीक, श्वास अभ्यास करें और ध्यान जैसी साधनाओं द्वारा मन और शरीर की कठोर ट्रेनिंग पर बल दें। ये इन्होंने बताया। ठीक है, जो आपके सिद्धाचार और नागपंथी लोग हैं ये सभी लोग इसकी बात करते हैं, बोले अगर ऐसा करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब अपना अलग अलग तरीका है, तो इन्होंने ये तरीका बताया। ठीक, ये समूह विशेष रूप से निम्न जातियों के बीच लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसने किसी ईश्वर की बात नहीं करी, कुछ भी बात नहीं की, इन्होंने सीधे सीधे परम सत्य परमात्मा की बात कर ली। तो ये मतलब निम्न जातियों के बीच बहुत ज्यादा फेमस था। पारंपरिक धर्म की उनकी आलोचना ने उत्तर भारत में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाने की
पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक, अब ये लोग जो थे, ये लोग मतलब जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो पारंपरिक धर्म है, इसकी इन्होंने आलोचना करी। ईश्वर, सत्य, ये वो, इसकी आलोचना करी। अब जब इसकी आलोचना करी, अब निम्न जाति का जो व्यक्ति था उसको ईश्वर की पूजा करने का अधिकार नहीं था। जो निम्न जाति का जो व्यक्ति था उसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था। जो निम्न जाति का व्यक्ति था उसको वेदों का पाठ करने का अधिकार नहीं था। जब निम्न जाति के वर्ग को नहीं है, तो जब इस तरह की बातें ये लोग करेंगे तो निम्न जाति के अंदर पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है, और उत्तर भारत के अंदर यही इनके पीछे मेन कारण है। ठीक, तो निम्न जातियों के बीच लोकप्रिय ये लोग हो गए। क्यों हो गए वो मैंने आपको बता दिया। और उत्तर भारत में जाति व्यवस्था बहुत थी, जब इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया तो उत्तर भारत के अंदर ये आपके बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक, ये तो बात कर ली हमने सारी हिंदू धर्म के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा इस्लाम की तरफ। ठीक है, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, इस्लाम और सूफी मत। अच्छा, जो सूफी मत है वो भी वही बात करता है जो हिंदू धर्म के अंदर आपके भक्ति मार्ग बताया गया, जो भक्ति आंदोलन चल रहा है। भक्ति आंदोलन के अंदर क्या बताया गया? भक्ति आंदोलन के अंदर बताया गया है कि हमें आपस में भाईचारा करना चाहिए, हमें समानता पर विश्वास करना चाहिए, हमें जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो नाथपंथी ने ये सारी बातें करी है, और नाथपंथी भी क्या है? वो भी एक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो भी एक धार्मिक आंदोलन है। ठीक है, तो जो सूफी संत थे, संतों और सूफियों के विचारों में काफी समानताएं हैं। मतलब जो संत आदमी है, जो धार्मिक आंदोलन चला रहा है, जो भक्ति आंदोलन चला रहा है, वो भी वही बात कर रहे हैं, और जो सूफी आंदोलन है, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, वो भी वही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इस्लाम है और सूफी मत है और जो भक्ति आंदोलन है, यानी जो संत है, वो एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, विचारों को अपनाया। ठीक है, पर जो सूफी समुदाय था वो रहस्यवादी समुदाय था। रहस्यवादी समुदाय का मतलब क्या है? रहस्यवादी समुदाय का मतलब है कि पहली चीज तो उन्होंने बाहरी आडंबर का विरोध किया। बोले कोई कर्मकांड नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो बाहरी आडंबर को, जो बाहरी दिखावा है, इसका इन्होंने विरोध किया। एक चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज, उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम। अब वो ईश्वर अल्लाह भी हो सकता है और वो ईश्वर आपका भगवान शंकर या भगवान विष्णु भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति करना चाहिए और सभी मनुष्यों के प्रति हमें दया रखनी चाहिए। ये बात यहां पर सूफी लोगों ने करी। ठीक है, इसके अलावा इस्लाम एक ईश्वरवाद और एक ईश्वर के प्रति समर्पण पर आधारित है। जैसे हिंदू धर्म में होता है कि अच्छा, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तुम भगवान विष्णु की करते हो, और संध्या जी भगवान देवी माता दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो मतलब यहां पर हिंदू धर्म के अंदर कई सारे कैटेगराइजेशन है, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। एक ईश्वर है, एक ईश्वर के प्रति हमें समर्पण दिखाना है। ठीक है, तो यहां पे एकेश्वरवाद की बात की गई, मोनोथिज्म की बात की गई, और ये जो विचार है, ये विचार आपका 8वीं-9वीं शताब्दी के अंदर विकसित किया गया। ठीक है, तो 8वीं-9वीं शताब्दी में विद्वानों ने शरीयत और इस्लामी धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं का विकास किया। मतलब कि यहां पे जो सूफीवाद का विकास हुआ वो आपके इस्लाम और शरीयत के आधार पर विकास हुआ। ठीक है, सूफियों ने इस्लाम को एक नया आध्यात्मिक आयाम प्रदान किया। वे ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को महत्व देते थे। मतलब कि इनका कहना यहां पर यह था कि इनका कहना यहां पर यह था कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, या हमें जो भी हमारा उद्देश्य है, अगर हमें वो प्राप्त करना है, तो हमें ईश्वर की पूजा करनी होगी। ठीक है, और इन्होंने जो भी चीजें लिखी, सूफी अक्सर धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जटिल कर्मकांडों और आचार संहिताओं को अस्वीकार करते थे। मतलब कि जो जटिल कर्मकांड है, उन चीजों को अस्वीकार करते थे। मान लो जैसे यज्ञ कराना है, अब यज्ञ कराना है तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। जो व्यक्ति यज्ञ कराने में एक्सपर्ट हो, नंबर एक चीज, उसे मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब हर व्यक्ति को तो मंत्रों का ज्ञान होता नहीं है। हर व्यक्ति को तो ये तो नहीं पता है कि किस तरीके से हमें यज्ञ का आवाहन करना है। मान लो आप भगवान शंकर को खुश करना चाहते हैं और यज्ञ हो गया गलत, और यज्ञ हो गया गलत तो गलती से खुश हो गई काली माता, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। शरीयत क्या है? शरीयत मतलब मुस्लिम धर्म की किताबें, जैसे आपका कुरान है, हदीस है, ऐसे आपका शरीयत भी है। मुस्लिम धर्म की पुस्तक है शरीयत। बिल्कुल जाना चाहिए राकेश रोशन, बिल्कुल जाना चाहिए। सर आपको इस्लाम कैसा? बहुत प्यारा धर्म, बहुत प्यारा धर्म है। और इस्लाम के अंदर जो सूफीवाद है वो भी बहुत अच्छा धर्म है, क्योंकि सूफीवाद कभी कट्टरता नहीं सिखाता है। सूफीवाद जो है ना, वो प्रेम सिखाता है। ठीक है, तो जितना अच्छा धर्म हिंदू धर्म है, उतना ही अच्छा धर्म आपका मुस्लिम धर्म। और धर्म सारे ही अच्छे हैं, चाहे वो आपका क्रिश्चियनिटी हो, क्योंकि जितने भी धर्म होते हैं ना, वो सारे धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, सदाचार सिखाते हैं, और आपस में प्रेम करना सिखाते हैं, ये सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, तो धर्म सारे ही अच्छे हैं। पर दिक्कत ये है ना कि जब उन पुस्तकों को लोग पढ़ते हैं तो उसको गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, है ना। जैसे हिंदू धर्म के अंदर सती सिस्टम को लेकर गलत लोगों ने उदाहरण बना ली, तो ऐसा होता है। तो जब चीजों को हम गलत रीड कर लेते हैं और वो लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो वही कुरीतियां बन जाती हैं समाज में। अदरवाइज सारे धर्म जो हैं बहुत प्यारे धर्म है। ठीक है, ये बातें सभी को समझ आ गई।
वे ईश्वर से मिलन की कामना उसी प्रकार करते हैं जैसे प्रेमी अपने प्रिय से मिलना चाहता है। मतलब सूफी धर्म के अंदर बताया गया है कि जैसे जब आप लोगों की उम्र पे, जब आप लोग अपनी उम्र पर होते हैं, 18 से 25 साल की उम्र पे होते हैं, तो बस एक बार उससे मुलाकात हो जाए, बस आप रास्ते में जा रहे हैं बाइक लेकर, वो सामने आपको दरवाजे में खड़ी मिल जाए, कितनी खुशी होती है आपको, होती कि नहीं होती है? यार आज वो देख के बड़ा अच्छा दिन रहा आज का। ऐसे बोलते ना आप लोग, बताओ भाई, ऐसे ही बोलते ना, यार आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सुबह मैं कॉलेज जा रहा था तो अचानक मुझे अपने दरवाजे पे दिख गई, है ना? तो ठीक ऐसे ही सूफीवाद भी कहते हैं कि वे ईश्वर से मिलन की कामना उसी प्रकार करते हैं जैसे प्रेमी अपनी प्रिय से मिलना चाहता है। ठीक है। ठीक। संत कवियों की तरीके सूफियों ने भी कविताएं लिखी, जिस तरीके से संत कवियों ने कविताएं लिखी हैं, ऐसे इन्होंने भी कविताएं लिखी हैं। और उनके चारों ओर गद्य साहित्य, कथाएं और लोक कथाएं विकसित हुई हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म पे ये सारी चीजें विकसित हुई है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी आपका विकसित हुआ है। सर आप अपना, अरे मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हारे लोगों की उम्र का। ये लो भाई, मतलब कोई चीज मैं बताने लगूं तो मेरे ऊपर आ जाते हो कि सर आप अपना अनुभव बता रहे हैं। भाई मैं कॉलेज बाइक से नहीं जाता था, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुखर्जी नगर में रहता था, तो मैं तो ऑटो से जाता था। ऑटो से गया जीटीवी नगर, उसके बाद बस से जाता था कैंपस तक, और उसके बाद फिर रिक्शे से जाता था। तो मैं तो कभी बाइक से गया ही नहीं कॉलेज, वो तो तुम लोगों की बात बता रहा हूँ। मतलब हर चीज तुमको कुछ समझाने लगो, तुम लोग सब के सब मेरे ऊपर आ जाते हो, सर आप अपनी बात बता रहे हो। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ जो तुम लोगों की उम्र पे होता है। खतरनाक लोग हो तुम। मतलब ठीक है, नहीं बताऊंगा आज की बात, कोई बात। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो ये लोग कह रहे हैं, देखो आ गया भाई, ये तो ये लोग कह रहे हैं, सूफी वाले लोग कह रहे हैं, सूफीवाद वाले लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। एनसीईआरटी में सीधी सीधी बात लिखी है। खतरनाक लोग हो। चलो आ जाओ, कम टू द पॉइंट। तुम लोग मतलब कुछ समझाने लगो, तुम लोग तुरंत मुद्दे से डाइवर्ट हो जाते हो, तुरंत यहाँ का वहां भाग जाते हो, सब के सब। ठीक। अब देखो, मध्य एशिया के अंदर बहुत सारे सूफी संत आपके सामने है, जैसे गजाली हो गए, रूमी हो गए, और ये आपके सादी हैं, ये सारे आपके सूफी संत हैं। ठीक। एक तो ऐसा मौसम चल रहा है ना, मतलब बारिश भी हो रही है, और रूम के अंदर एसी ना चलाओ तो घुटन सी होने लगती है, एसी चलाओ तो गला सा भरने लगता है, खरासी होने लगती है, बड़ी हालत खराब है। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफियों का भी विश्वास था कि हृदय को विशेष साधनों द्वारा ट्रेनिंग किया जा सकता है। ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से नागपंथी, सिद्ध और योगी लोग कह रहे थे कि ईश्वर की प्राप्ति करना है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, श्वास अभ्यास स्टार्ट कर दो, वही बाबा रामदेव कपाल भारती स्टार्ट कर लो, ये यही लोग कह रहे थे ना, जो नागपंथी सिद्ध लोग थे। तो ऐसे ही यहां पर भी जो सूफी संत है, इनका भी विश्वास इस बात पर था कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें श्वास अभ्यास करना चाहिए, इसके लिए हमें अपनी बॉडी को ट्रेंड करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो सूफी लोग हैं, सूफी लोगों ने बोला कि आप ईश्वर को मानते हैं, उसका जिक्र करो, उसका चिंतन करो, गायन करो, डांस करो, इन सारी चीजों की चर्चा करो, और श्वास नियंत्रण जैसी विधियां विकसित करो। मतलब कोई आप अपने सांस को नियंत्रित कर लो, पर इतनी भी सांस मत नियंत्रित करना कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इतना भी इन्होंने नहीं कहा है। ठीक, कपाल भारती करो, पर कपाल भारती ऐसी भी मत करो कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाओ। ठीक। तो ये बात इन्होंने यहां पर कही है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये जो, अगर आप ये साधनाएं करते हैं, श्वास वाली जो श्वास नियंत्रण करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो इससे क्या होगा? ये साधनाएं एक गुरु और या पीर, गुरु को पीर भी कहा जाता है, गुरु या पीर के मार्गदर्शन में की जाती हैं, मतलब खुद से नहीं की जाती है। अगर आपको कपाल भारती करना है तो बाबा रामदेव से सलाह ले लेना। मतलब मैं बता रहा हूँ, बाबा रामदेव को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कल को तुम लोग बोलो अरे सर आप तो बाबा रामदेव को प्रमोट करते हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही जब भी हम कभी मेडिटेशन की बात करते हैं तो हम बाबा रामदेव ही सामने आते हैं, सॉरी कपाल भारती की बात करते हैं तो बाबा रामदेव सामने आते हैं। जैसे कोई कहे कपाल भारती, तुरंत आंखों के सामने चित्र बनने लगता है कि अच्छा आप कपाल भारती, बाबा रामदेव ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाबा रामदेव ऐसे ही होते हैं ना। मार्केटिंग, पता है मार्केटिंग क्यों होती है? मार्केटिंग क्यों होती है? मार्केटिंग जो टीवी या मीडिया पे जो मार्केटिंग दिखाई जाती है, वो इसीलिए दिखाई जाती है कि जब भी आपके माइंड में वो शब्द आए तो आपके दिमाग में एकदम चमक जाना चाहिए, है ना? अच्छा बिस्किट, अच्छा वो वाला बिस्किट, जैसे आपने नाम लिया बिस्किट तो आपके माइंड में तुरंत वो वाला बिस्किट चमक जाता होगा, जो आपने न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट वगैरह पे देखा होगा, टीवी पे देखा होगा या एड्स पे देखा होगा, है ना? आपने बचपन से पार्ले जी खाया, जैसे आप बिस्किट का नाम लेते हैं तुरंत आपके दिमाग में पार्ले जी, मतलब हमारे जैसे लोगों के दिमाग में तुरंत पार्ले जी चमक जाता है, क्योंकि हम वो वाली जनरेशन से आए हैं, पार्ले जी वाले। अब आपकी जनरेशन का मुझे पता नहीं, आपकी जनरेशन में कौन सा वाला होता है, पार्ले जी होता होगा शायद आपकी जनरेशन में भी, गुड्डे आता है आपकी जनरेशन में, वॉट एवर जो भी आता है। ऐसे ही जब भी हम बात करते हैं अच्छा कपाल भारती, तो तुरंत ना चाहते हुए भी नजरों के सामने बाबा रामदेव आ जाते हैं। ऐसा ही होता है जब भी हम बात करते हैं प्रेम की, जब भी हम बात करते हैं यार उसकी, तो तुरंत वो आंखों के सामने आ जाती होगी। ऐसे ही होता है ना। तो बस ये होता है मार्केटिंग। अरे सिलेबस की टेंशन मतलब, संडे को क्लास होगी बढ़िया एक तरीके से,
संडे को हम लोग कर लेंगे, ठीक। इसके बाद यहां पर बताया गया कि सूफी शिक्षकों की आध्यात्मिक परंपराओं को सिलसिला कहा जाता है। मतलब जो सूफी शिक्षक जो आध्यात्मिक परंपराएं देते हैं, आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सिलसिला कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए सिलसिला क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सूफी संतों की आध्यात्मिक परंपरा। और प्रत्येक सिलसिले की अपनी शिक्षण और साधना पद्धति होती है, कि मतलब जो भी आपका सिलसिला है उसका अपना एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, उसका अपना एक तरीका होगा, ठीक है। और 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया के सूफी हिंदुस्तान में, मध्य एशिया के सूफी हिंदुस्तान में बसने लगे। मतलब जो भारत के अंदर जो सूफीज्म पैदा हुआ, 11वीं शताब्दी से सूफीज्म यहां पर पैदा हुआ, ठीक है। इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आती है, अरे भाई साहब बहुत है, जब दिल्ली सल्तनत आता है तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ये और ज्यादा विकसित होती है। क्लियर होगी बातें, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है, ये दिल्ली सल्तनत की जो बात है, ये दिल्ली सल्तनत की बात हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि आखिरकार भारत के अंदर जो आपका सूफी सिलसिला है वो किस तरीके से विकसित हुआ। तो ये हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर। हाँ जी, सारी चीजें आपको कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। कोई डाउट, कोई सवाल किसी का, कुछ पूछना है किसी को? सर सबसे पहले हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, कौन सा धर्म आया? देखो इतिहास जो हमें बताता है वो बताता है कि सबसे पहले वैदिक धर्म आया, और वैदिक धर्म से ही आपके हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और मुस्लिम धर्म तो बहुत बाद का धर्म है, तो सबसे पहले हिंदू धर्म आया। ये ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा इतिहास कहती है। कल को तुम लोग बोलोगे अरे रावण सर ऐसा, मैंने इतिहास कहती है ऐसा। सिर्फ शादी का मतलब क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामाजिक अनुबंध होता है। ऐसा अरस्तु ने बोला है, मैंने नहीं बोला। फिर तुम बोला रहे सर आप शादी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अरस्तु ने बोला है कि द मैरिज इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सर आप शादी कर ली, हाँ भाई मेरी होगी। और कोई सवाल किसी का? ये सवाल थे तुम लोग, डाउट थे? अरे भाई साहब तुम लोग भी ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो। अब भक्ति आंदोलन कितने वर्ष तक चला? इसका कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है कि इतने साल तक चला, लगभग। मतलब आज भी भक्ति आंदोलन चलता है, कैसी बातें करो, आज भी चलता है भक्ति आंदोलन। देखो सिलेबस की टेंशन मतलब, मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस आपका हो जाएगा 15 अगस्त तक। सिलेबस आपका हो जाएगा 15 अगस्त तक, ठीक है। और इस हफ्ते जो है ना, इस हफ्ते आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपकी सिविक्स, और इसके बाद हमारी बचेगी केवल और केवल आपकी हिस्ट्री, ठीक है। और जब आपकी बचेगी हिस्ट्री तो हमें सिर्फ हिस्ट्री करना है, और सिर्फ 7th क्लास का 8वां चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर और हैं। तो लगभग लगभग 15 अगस्त तक आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, हिस्ट्री और सिविक्स। 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है, इतना क्या लोड लेना, ठीक। और कोई सवाल? इतना ही सवाल था। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, मतलब दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ, ये उर्दू के शब्द हैं, ये जो आपका रस्क है, समा है, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। चलो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल फिर मिलेंगे, और कल हम लोग यहाँ पर, कल क्या है, बृहस्पतिवार है, हाँ कल हम लोग यहाँ पर सिविक्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मजा आ रही है ना सब लोग क्लास में? एकदम मौज काट रहे हो ना सब लोग? समझ आ रहा है सब लोगों को प्रॉपरली? ओम प्रकाश झा सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हैं भाई, कमेंट करोगे तो पढ़ लेंगे। हाँ 8th क्लास की भी कराऊंगा, सारी एनसीईआरटी कराऊंगा, 8th तक की सारी एनसीईआरटी कराऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।